बोकारो में डीएमएफटी फंड में घोटाले की बात सामने आने के बाद अब आशंका व्यक्त की जा रही है कि चतरा और धनबाद के साथ साथ चाईबासा में भी बड़े पैमाने पर डीएमएफटी फंड में घोटाला हुआ है। आरोप इन तमाम जिलों के डीसी पर लग रहे हैं और विशेष तौर पर बोकारो से जो तथ्य निकलकर सामने आए और घोटाले के जो आंकड़े सामने आए उसको लेकर भी अब राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इसको लेकर हमारी बातचीत आजसू के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो से हो रही थी। डॉक्टर लंबोदर महतो ने बातचीत के दौरान कहा है कि घोटाला जितना छोटा दिखता उतना छोटा है नहीं। धनबाद हो, चतरा हो, चाईबासा हो, इन तमाम जिलों पर डीएमएफटी फंड अलॉट किया जाता है ताकि खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों का विकास हो सके। लेकिन कई ऐसे हथकंडे अपनाए गए अधिकारियों की ओर से जिसे जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने तो यह तक कह दिया है कि डीएमएफटी प्रभारी जो डीसी के द्वारा नियुक्त किए गए, खासतौर पर बोकारो का जिक्र उन्होंने किया, उसी प्रभारी ने अपने ही परिवार वाले को टेंडर दे दिया है। लंबी बातचीत हुई हमारी डॉक्टर लंबोदर महतो से, क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए आप भी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि करीब 600 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद बोकारो से सामने आ रही। हाँ, 631 करोड़ के लगभग की अनियमितता की बात सामने आ रही है। ठीक है, लेकिन अब जब इसको हम पड़ताल कर रहे थे तो हमने भी देखा कि मतलब एक अधिकारी या एक दो अधिकारी तो ये कर नहीं सकते हैं। मतलब आपको कौन लगता है कि सबसे ज्यादा किसकी भूमिका होगी इतने बड़े? देखिए, इसमें क्या है ना, डीएमएफटी में जो संबंधित जिला का उपायुक्त होता है वही ऑल इन ऑल होता है। मतलब इवन जो शासी निकाय होती है, शासी निकाय का अध्यक्ष भी उपायुक्त ही होते हैं। ठीक बात है। उन्हीं की अध्यक्षता में शासी निकाय की बैठक होती है जिसमें योजना का चयन होता है। योजना का चयन करने में वो शासी निकाय की बैठक में मेंबर संबंधित जिले के जो एमपी और सांसद होते हैं ये भी रहते हैं। लेकिन योजना का चयन, फाइनली योजना का जो सैंक्शन होता है उसका योजना का फाइनली चयन करना, उसको योजना का सर्वे कराना, उसका एस्टीमेट बनाना, उसका सैंक्शन कराना, उसका टेंडर कराना, उसको काम आवंटित कराना और गुणवत्ता के साथ काम कराना, ये पूरी जवाबदेही डीसी का और पूरा जिला के जो उसे जुड़े हुए पदाधिकारी है, डीसी हो गए, डीडीसी हो गए, या जो प्रभारी होता है, जो डीपीओ होता है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर, चूंकि ये डीएमएफटी का फंड माइनिंग के रॉयल्टी से रिलेटेड है तो उसमें जो डीएमओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर, उनकी भी रोल रहती है। तो इतने लोगों की जिम्मेवारी है कि उस फंड का बढ़िया से सदुपयोग हो, उपयोग हो, काम अगर योजना लिए हैं तो जो गुणवत्ता के साथ काम करें। लेकिन चूंकि मामला ये वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 का, तत्कालीन डीसी मतलब साफ तौर पर आप लोगों का आरोप है कि विजया जाधव ने इस पूरे खेल को रचा है। देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें। एक बात तो यह है कि जो जिला प्रशासन के द्वारा ही, डीसी के द्वारा ही इन लोगों ने पंचायत सेलेक्ट किया। ठीक है, पंचायत को चिन्हित किया। एक्चुअली डीएमएफटी का फंड जो है हमको वहीं पर खर्च करना है जो माइनिंग इफेक्टेड एरिया है, जो माइनिंग इफेक्टेड पर्सन है, उन्हीं के कल्याण के लिए करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चूंकि डीएमएफटी का फंड है तो इन लोगों ने चिन्हित किया जो कोयलांचल क्षेत्र है या जो खनन प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे पंचायत को चिन्हित किया। पंचायत चिन्हित होने के बाद उसमें था कि हम मैक्सिमम योजना और मैक्सिमम काम डीएमएफटी गाइडलाइन जो है उसी के तहत करें। लेकिन इसमें आप देखे होंगे तो वो चिन्हित पंचायत इन्हीं लोग का तय किया हुआ था, इन्हीं लोग का चिन्हित किया हुआ था, लेकिन इसको भी इग्नोर कर दिया गया। मतलब आपका कहना है कि बिना प्रबंधकीय कमेटी के बैठक के अपने मन से सब कुछ डिसाइड हुआ? ने बैठक में और जो योजना जो पंचायत चिन्हित हुआ उस चिन्हित पंचायत से बाहर भी जाकर लोगों ने काम कर दिया। और दूसरा जो इसमें देखेंगे कि कई एजेंसी जो डेवलपमेंट स्कीम है, जैसे पीसीसी है, नली है, ये है, इसके लिए तो इन लोगों ने एजेंसी तय करके उसको दे दिया और वो एजेंसी अपना टेंडर डिसाइड किया। लेकिन आप देखे होंगे कि इसमें कई ऐसी भी एजेंसी है जिसको बिना टेंडर का इन लोगों ने मनोनयन के आधार पर काम दे दिया। अच्छा, तो मनोनयन के आधार पर काम देने का अधिकार पूरे सरकार में, वो आपको इवन कि किसी डीसी तो छोड़ दीजिए,
किसी सेक्रेटरी को भी अधिकार नहीं है, मुख्यमंत्री को भी अधिकार नहीं है। उसमें झारखंड फाइनेंशियल रूल्स है, उसमें रूल्स 235 है, उसमें बोलता है कि आप सरकार की राशि अगर खर्च कर रहे हैं योजना में ये करने में, तो उसके लिए प्रोसेस किया हुआ है कि आपको टेंडर प्रोसेस से जाना है। लेकिन लगता है कि सरकार को कि नहीं, हम टेंडर प्रोसेस में जाकर राजहित में हम डायरेक्ट किसी भारत सरकार का या राज्य सरकार का एजेंसी को काम हम सीधे सीधे दे दे मनोनयन के आधार पर, नॉमिनेशन के आधार पर। तो उसमें नियम है कि नियम 245 के तहत 235 को शिथिल किया जाता है, और 235 को शिथिल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सरकार का जो कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है, उसी को है। तो मंत्रिमंडल छोड़ के कोई दूसरा बिना मंत्रिमंडल के अप्रूवल का कोई नॉमिनेशन पर काम नहीं दे सकता है। यहाँ पर देखिएगा कि जिला प्रशासन और जिला प्रशासन के पदाधिकारी इसको सीधे सीधे जो है बिना विद प्रोसेस फॉलो किए हुए मनोनयन के आधार पर भी काम दे दिया है। इसमें तो आप देखेंगे ऐसा भी कुछ हुआ है, जैसे क्या क्या है कि हम जिला का पदाधिकारी है, हम उसको डीएमएफटी का प्रभारी बना दिए हैं। ठीक है। अब डीएमएफटी का प्रभारी बनाने के बाद क्या है, जो डीएमएफटी का प्रभारी है उसको भी मौका मिला, तो इन लोगों ने क्या किए, ऐसी कंपनी को, ऐसी एजेंसी को, ऐसे कंपनी को काम दे दिया जिसमें जिला के डीएमएफटी प्रभारी के परिवार के लोग डायरेक्टर हैं। अच्छा। परिवार के लोग जो इन्वॉल्व है, ऐसे लोगों को भी काम दे दिया गया। नहीं, ये तो खैर देखिए, बोकारो का मामला भी जब सबके सामने आया तो अब इसके बारे में बातचीत हो रही है, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और लगातार कई लोग कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे जिले हैं, खासतौर पर धनबाद और चतरा के बारे में, जब से बोकारो डीएमएफटी फंड घोटाला का खुलासा हुआ है, इसके बारे में बातचीत ज्यादा होने लगी है कि धनबाद में भी फंड आया था, चतरा में भी फंड आया था। क्या लगता है आपको, मतलब वहां भी कुछ हुआ है? नहीं, आप देखे होंगे ना, तो आप ये जो है ना हम लोग का ये आपका जो पीएजी है, पीएजी का रिपोर्ट जो है ना, पीएजी का रिपोर्ट में देखेंगे तो पीएजी का रिपोर्ट है, वो डीएमएफटी के वो डीएमएफटी फंड में वित्तीय अनियमितता का और राशि के दुरुपयोग का उनका भी अंदेशा है और उनका भी रिपोर्ट है। तो अब जब पीएजी का ही रिपोर्ट है, पीएजी ये कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अन्य जिलों में भी इसे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। जो भी डीएमएफटी डिस्ट्रिक्ट है, मूल रूप से अभी जो 7 जिला है जहाँ पर डीएमएफटी का ज्यादा फंड है, ज्यादा रॉयल्टी आता है, ज्यादा काम होता है, जैसे आप धनबाद में आप देखेंगे, चतरा में आप देखेंगे, आपका पश्चिम सिंहभूम में देखेंगे, रामगढ़ देखेंगे, आप यहाँ पर ये आपका रामगढ़ के साथ साथ आप चतरा देखेंगे, हजारीबाग देखेंगे। तो बोकारो के साथ साथ आप बिल्कुल ही हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि अन्य जिला में डीएमएफटी में इन लोगों ने ये नहीं किया, अनियमितता नहीं बरती है। ये बिल्कुल ही एक जांच का विषय है पूरे राज्य में। सर, क्या चतरा के बारे में इसलिए बातचीत हो रही है अभी क्योंकि हम जिस बात करें वहाँ सबसे ज्यादा फंड एलोकेट हुआ था, मतलब वहाँ पर सबसे ज्यादा फंड डीएमएफटी में दिया गया था, इसीलिए आशंका ज्यादा व्यक्त की जा रही कि हो सकता है चतरा में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ हो। नहीं, फंड चतरा के साथ साथ आप देखेंगे कि धनबाद का भी डीएमएफटी में काफी अच्छा खासा फंड रहता है, पश्चिम सिंहभूम में भी काफी अच्छा खासा फंड रहता है। तो एकदम इसका डीएमएफटी का पर्पस ही है जो माइनिंग इफेक्टेड एरिया है और ये इफेक्टेड पर्सन है, एक्चुअली उसी को केंद्रित करते हुए इसमें भी गाइडलाइन में किया हुआ है कि हमको मेजर ड्रिंकिंग वाटर पर फोकस करना है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो ये माइंस एरिया होता है या जो इस तरह का एरिया होता है वहाँ पेयजल की काफी दिक्कतें होती है। तो इसलिए इसमें है कि मैक्सिमम प्रायोरिटी ड्रिंकिंग वाटर को देना है, फिर लोगों का हेल्थ इफेक्ट करता है तो हेल्थ पर देना है, फिर एजुकेशन पर देना है। जिनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है खासतौर पर खनन प्रभावित क्षेत्र में रहने के कारण, उनके लिए था, मतलब उनकी बेहतरी हो उसके लिए। नहीं, बिल्कुल वहाँ पर विकास योजना चलाने के लिए और उनकी बेहतरी के लिए बिल्कुल, तो वो उसी पर फोकस होना चाहिए। लेकिन इसको बिल्कुल आप देखे होंगे कि इस तरह का लोग इस तरह का नहीं कर रहा। इसमें एक और प्रावधान है, ग्राम सभा से भी अनुमोदित कराना है। जैसे उसमें स्पष्ट रूप से कहता है कि भाई आप जैसे शासी निकाय में योजना आ गई, शासी निकाय से पारित हो गई, शासी निकाय से पारित होना ये अंतिम नहीं है, शासी निकाय के बाद उसको ग्राम सभा से भी अनुमोदित कराना है। तो वो पदाधिकारी इसका पूरी तरह से जो है ना वायलेशन करते हैं।
बिल्कुल, यही आपने कारण जो है अभी कि इस तरह कुछ की बातें अनियमितताएं बताई आ हैं, रही है। अभी अभी जो आपने कुछ बातें बताई है, निश्चित तौर पर मतलब अगर लोग सुनेंगे इन तमाम बातों को और इसकी गहराई से जांच रिपोर्ट सामने आती है तो होश उड़ जाएंगे। मतलब जिले में पदाधिकारी बैठे बैठे कैसे मनमानी कर रहे हैं, कैसे मनोनयन हो जा रहा है ठेकेदारों का, और अपने ही मतलब अपने मन से प्रभारी डीएमएफटी के लिए अलॉट हो रहा है, और वही जो है अपने ही परिवार लोग, जैसा कि आप हाँ, बता रहे बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का भी मामला है। और सबसे ज्यादा ना रेट को लेके हैं। अभी आप देखे होंगे, जैसे जो जो बाहर में है, अब देखेंगे जो इन लोग डिजिटल मैप है ना, डिजिटल बाहर में जो डिजिटल मैप, हाँ। 40,000 में उसको 1.25 लाख में कर दिया है। जैसे हाईमास्ट लाइट कहीं कहीं लगा दिया है, जो वो डिटेल हाईमास्ट तो हमारे लाइट पास भी आई जो है सर, हाईमास्ट हाँ। लाइट 5 लाख में मिलता है उसको 10 लाख में कर दिया है, 10 बिल्कुल लाख सर। में कर दिया। तो इस तरह से पूरा जो है ना इन लोग ये करके, अभी आप देखिए ना कि अब मतलब ये पूरी तरह से जो है ना मनमर्जी, पदाधिकारियों का मनमर्जी है। ठीक है सर। कोई नियम कानून से कोई लेना देना नहीं है, जैसा मन वैसा अपना करेंगे। मुख्य कानून वाला है ना, नहीं, आपने ये बहुत लोग का कुछ मुंह में नई कानून बातें अभी चलता है। बताई हैं, बहुत कुछ नई बातें अभी आपने बताई है, निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देने की जरूरत है सर। मतलब ठीक है, बहुत समय आपका भी मैंने लिया है और आपने बहुत कुछ बताया है। आपको बेहद शुक्रिया मतलब सर, इतनी नहीं, जानकारी धन्यवाद। देने के लिए। जी। नहीं, थैंक यू। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।